जय श्री राम मित्रों। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं एक बड़े विषय पर चर्चा करना चाहता हूं जिसकी बहुत ही कम चर्चा की गई है और राम मंदिर निर्माण के बाद यही सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होगा और ये भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी दर्ज होगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर देश की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान टीमें इस तकनीक पर कार्य कर रही हैं। प्रभु श्री राम का वंशज एवं सूर्यवंशी होने के नाते इस विषय में मैं आपको अति महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। अयोध्या में रामनवमी को जिस समय प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था उस समय खुद भगवान सूर्य रामलला का अभिषेक करेंगे। इसके लिए आर्किटेक्ट इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उस समय सूर्य की किरण सीधे भगवान रामलला के मुखार बिंदु यानी मस्तक को प्रकाशित करे। इसलिए इस काम में आर्किटेक्ट के साथ साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी सहयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुचि के चलते उनके प्रधान सलाहकार एवं श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन दीपेन्द्र मिश्र ने अनेक खगोलीय अनुसंधान केंद्रों तथा प्रमुख वैज्ञानिकों से इस विषय पर चर्चा की एवं इस पर सलूशन के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की बातें हमसे साझा की हैं। भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था और ये विश्वास है कि वो 12 नून पे हुआ था। ओके। तो हमारी कोशिश ये है कि हम सूर्य की किरणें 12 बजे इस प्रकार 12 बजे 5 या 10 मिनट के लिए लाएंगे जो कि टेक्निकल प्रोसेस से वो रिफ्लेक्ट होकर के भगवान के माथे पर जाएगा। रामलला के सूर्याभिषेक एवं अभय सूर्यांतक तकनीक पर दीपेन्द्र मिश्र जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उसका स्टिमुलेशन वगैरह हुई है? जी हाँ, वो काम हम लोगों ने जो सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको दिया है। उनकी कोशिश ये है कि इस प्रकार से वो कंप्यूटराइज करें कि 19 साल का जो समय में परिवर्तन होता है 12 बजने में वो 19 साल तक का बिना किसी एडजस्टमेंट के वो यहाँ पर हो। अच्छा। और जाहिर है बहुत बड़ा ये निर्णय है और इसके बड़े पोटेंशियल हैं। सबसे खतरनाक पोटेंशियल है कि सब लोग 12 बजे यहाँ आ जाएं। आई नो। अब आप ये सोचिए कि अगर यहाँ 75,000 1 लाख लोग हो जाएं तो मैनेज ही नहीं हो सकता। राम मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता दीपेन्द्र मिश्र ने जो बातें साझा की हैं वे कितनी महत्वपूर्ण हैं। पूरे अयोध्या में 100 स्क्रीन लगाएंगे। 100 स्क्रीन से हम उसके जो भगवान की किरण सूर्य की किरण जाएगी वो दिखे लोगों को, वो लोगों को दिखे। इस प्रकार से जो उनकी आने की एक उत्सुकता है वो कम हो सके और यहाँ एक कंट्रोल्ड क्राउड ही आ पाए। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन की बातों को आप गंभीरता से सुनिए क्योंकि उन्होंने यही बात कही है कि जो रामलला के दर्शन का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय होगा वह यही 12 बजे दोपहर के 12 बजे होगा और इस समय दर्शनार्थियों की संख्या लाखों में होगी और जिसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। इसीलिए राम जन्मभूमि जाने वाले सभी मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको सर्वश्रेष्ठ बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के अनुसार मंदिर का ग्राउंड फ्लोर यानी गर्भगृह दिसंबर 2023 में तैयार हो जाएगा, लेकिन उस समय सूर्य दक्षिणायन में रहेंगे इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। मकर संक्रांति को सूर्य देव उत्तरायण में आ जाएंगे, यह सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में मकर संक्रांति के शुभ पर्व पर रामलला मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किए जाएंगे। रामलला के सूर्याभिषेक पर देश की प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान एजेंसियां काम कर रही हैं। उनमें सबसे प्रमुख हैं CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु एंड BSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे IUCCA एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इस प्रकार की बड़ी संस्थाएं जो है रामलला के सूर्याभिषेक पर प्रमुख कार्य कर रही हैं और अगर ये इसमें सफल होती हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि माना जाएगा। और राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण का काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर निर्माण में 76% से अधिक कार्य समाप्त हो चुका है। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया है। और गर्भगृह एवं परकोटा द्वार बनाए जाने में 500 से अधिक नक्काशीदार पत्थरों को
लगाया जा चुका है। वहीं मंदिर निर्माण के प्रत्येक पहलू से देश के करोड़ों राम भक्तों को भी जोड़ा जा सके और इसकी पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए ट्रस्ट हर सप्ताह निर्माण में लगाए गए पत्थरों की सोशल मीडिया पर फोटो भी जारी करता है। इससे आप नई नई अपडेट्स ले सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें और अयोध्या के विकास एवं निर्माण से संबंधित जो भी सुझाव हों वो हमसे साझा करें। और क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री कार्यालय को अक्सर पत्र लिखता रहता हूं अयोध्या के विकास के संबंध में, इसलिए आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ जय श्री राम लिख करके हमारा उत्साहवर्धन भी कर सकते हैं। रामलला के सूर्याभिषेक एवं अभय सूर्यांतक तकनीक के विषय में देश के बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं और इस तकनीक पर प्रधानमंत्री जी की विशेष रुचि है। तो इसको सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर कार्य हो रहे हैं और आप भी इस जानकारी को बड़ी संख्या में शेयर करिए ताकि सभी श्रद्धालुओं को और सभी राम भक्तों को इस विषय में जानकारी हो। प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली पर विराजमान हों, इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लगातार सक्रिय है और मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्र की अध्यक्षता में मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर हर महीने बैठक की जाती है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी अपने सदस्यों के साथ हर 3 महीने पर योजना पर मंथन करते हैं। साथ ही जो निर्माण कार्यदायी संस्था है L&T यानी लार्सन एंड टूब्रो, वह टाटा से मंदिर निर्माण की प्रगति और मंदिर पदाधिकारियों के साथ इसको साझा भी किया जाता है, जो भी जानकारियाँ मिलती हैं। और ट्रस्ट की मंशा है कि मकर संक्रांति 2024 तक मंदिर में रामलला विराजित हो जाएं। यह सबसे बड़ा लक्ष्य है। आपको ज्ञात होगा कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण के लिए 75 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है और इसे 100 एकड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। और राम जन्मभूमि परिसर कुल 20 एकड़ भूमि में ही मंदिर निर्माण कार्य होगा, जबकि शेष 50 एकड़ भूमि में हरियाली ही होगी। इसमें वाल्मीकि रामायण में जिन रामायणकालीन वृक्षों का जिक्र है उससे जुड़े हुए वृक्ष लगाए जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मंशा है कि रामलला के जन्म के समय दोपहर 12 बजे सूर्य की किरण भगवान रामलला के मुख पर पड़े। इसके लिए उन्होंने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से चर्चा की है, जिस पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया कि वह इसमें सफल होंगे और 1 से 5 मिनट तक भगवान रामलला के जन्म के समय दोपहर 12 बजे भगवान पे मुख पर सूर्य की किरण पड़े। इसके लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। राम मंदिर निर्माण में प्रभु श्री राम की प्रतिमा ऐसे स्थापित की जानी है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें रामलला पर पड़ें, ऐसा लगे कि सूर्यदेव अपनी किरणों से अपने वंशज राम का अभिषेक कर रहे हों। और इस पर जो इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं उसमें CSIR सेंट्रल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु और CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड और साथ ही साथ IUCA द इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये पुणे में स्थित है और इसमें कई प्रकार की खगोलीय चुनौतियां भी हैं। और अयोध्या में रामनवमी को जिस समय भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उस समय खुद भगवान सूर्य रामलला का एक प्रकार से अभिषेक करेंगे। उस स्थिति को लाने के लिए वैज्ञानिकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और हमारे वैज्ञानिक सक्षम हैं और हमें किसी भी प्रकार के नासा जैसे इंस्टीट्यूट की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे वैज्ञानिक और हमारी जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसियां हैं, वे काफ़ी सक्षम हैं। और अगर यह चीज़ें सफल होती हैं, अगर प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक एवं अभय सूर्यांतक तकनीक सफल होती है तो ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्शाया जाएगा एवं प्रधानमंत्री की जो प्रबल इच्छा है उसकी भी पूर्ति होती हुई दिखेगी। और आप जान सकते हैं कि इसकी जो कार्यदायी संस्था है, राम मंदिर निर्माण की जो कार्यदायी संस्था है L&T लार्सन एंड टूब्रो, इसका कार्य बहुत ही उत्कृष्ट है। अयोध्या में जितने भी फ्लाईओवर निर्माण, जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं उसको बहुत ही तीव्र गति से और उच्च गुणवत्तापूर्ण ढंग से L&T इसको और टाटा इसको निर्वहन कर रही है। और हम सभी का भी दायित्व है कि हम अयोध्या के विकास एवं निर्माण के लिए अपना योगदान करें। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक अगर प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए
अगर बहुत बड़ी एक अनुसंधान कर रहे हैं उसके विषय में सभी को जानकारी होनी चाहिए और इस जानकारी को सभी को साझा करना भी बहुत ही आवश्यक है, ताकि प्रभु श्री राम लला का जब दर्शन हो वो एक नियंत्रित तरीके से हो। ऐसा ना हो कि शुभ मुहूर्त जान करके बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो जाएं और पूरे अयोध्या में अव्यवस्था की स्थिति बने। राम मंदिर निर्माण के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं और ट्रस्ट महासचिव के अनुसार उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में उन्होंने यह कहा था कि राम जन्मभूमि परिसर में जो राफ्टिंग का कार्य चल रहा है उसको एक बार बुला करके सभी को दिखाया जाएगा, क्योंकि जो भी कार्य है वह 22 से 23 डिग्री तापमान की वहाँ आवश्यकता है, जो रात में ही संभव है। आजकल रात्रि का तापमान भी 25 डिग्री तक चल रहा है, जिसके कारण बर्फ़ के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ रहा है। और बैठक में इसी बात की चर्चा हुई कि 23 डिग्री तापमान आने का जो है इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके हमारा उत्साहवर्धन भी करें। और जो भी मैंने ये जानकारी दी है उसको बड़ी संख्या में साझा करें, ताकि राम मंदिर निर्माण के पश्चात जो भी दिक्कतें आएँ उनसे लोग सभी अवगत हों। और साथ ही साथ आप जो भी सुझाव अयोध्या के विकास के लिए देना चाहते हैं हमारी मेल आईडी पर आप उसको दे सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।